राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ज़रूर सुना। ये कहानी एक संत जी की है जो वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदे, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद जो बचा हुआ था वो पैकेट अपने साथ में रखा और अपने आश्रम पटना की तरफ निकल गए। जब ट्रेन मुगलसराय स्टेशन पर खड़ी हुई थी तो उन्होंने सोचा कि अभी तो 3-4 घंटे बचे हैं पटना पहुँचने में। आधे घंटे यहाँ रुके हुए हैं तो क्यों ना संध्या वंदन कर लिया जाए और थोड़ा प्रसाद पा लिया जाए। भगवान का नाम लिया, पूजा आराधना की। उसके बाद उस डिब्बे को निकाला तो उसमें चींटे लगे हुए थे। जो लड्डू थे उनके आसपास चींटे लगे हुए थे। चींटों को साइड किया, एक लड्डू जो है प्रसाद का पा लिया। उसके बाद बाकी वापस रखने लगे और सोचने लगे क्या करूं, बांट दूं। फिर लगा चींटे हटा देता हूँ। जब चींटे हटाने का सोचा तो लगे मन में प्रश्न आया कि भैया तुम्हारा जन्म तो कभी वृंदावन में हुआ नहीं, तुम तो वहाँ पैदा हुए नहीं। ये जो वहाँ जन्म है इनको यहाँ दूर क्यों कर रहे हो? ये बेचारे वापस वृंदावन तक कब पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे? अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उतर गए ट्रेन से। अगली ट्रेन की प्रतीक्षा की, मथुरा की ट्रेन में फिर से चढ़ गए। वहाँ वृंदावन पहुँचे। जाकर के मिठाई की दुकान पर वो डिब्बा दिया और कहा, भाई साहब देखो चींटे। उसने कहा, अरे महात्मा जी दूसरी मिठाई देता हूँ, आपको कौन सी परेशानी की बात है? बोले, नहीं, मेरा दिमाग ठनक गया जब मैंने देखा कि चींटों को मैं गलती से अपने साथ पटना ले जा रहा था। ये वो चींटे हैं जिनका जन्म यहाँ भगवान की भूमि में हुआ है। इनको भगवान से दूर कैसे कर सकता हूँ? मेरे दिमाग में यही प्रश्न चलता रहा कि तुम तो कभी वहाँ जन्मे नहीं, तुम्हारा तो कभी वहाँ कोई जन्म हुआ नहीं। जिनका जन्म हुआ है उनको कैसे दूर कर सकते हैं? इतना बड़ा अपराध मुझसे होने जा रहा था। मैं इनको अगर वहाँ छोड़ देता तो पता नहीं कब ये यहाँ आ भी पाते या नहीं आ पाते। भगवान की भूमि में फिर से इन्हें छोड़ने के लिए आया हूँ। आपकी मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट थी। कहानी बहुत छोटी सी है। कहानी का भाव आप भाव को समझ लीजिए। भाव बस से भगवान। कुछ लोग कहेंगे चींटों को वापस ले आए, कौन सी बड़ी बात है? जिसके भाव पवित्र होते हैं प्रभु उसके साथ होते हैं, उससे संवाद करते हैं, उसको समझाती भी है और उसको समझते भी हैं। धन्यवाद।